वैलेंटाइन कोई और, अगले वैलेंटाइन कोई और। हम ह्यूमन नेचर किससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? कपड़ा, मकान, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ब्यूटी। हम शुरू शुरू में एक दूसरे के फॉल्ट्स को नोटिस नहीं कर पाते, सच्ची में ना। बट जब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर क्या होता है, हम रियलिटी से सरप्राइज हो जाते हैं। वो रियलिटी क्या है? एंगर, फ्रस्ट्रेशन और इग्नोरेंस। और फिर क्या होता है, इस वैलेंटाइन कोई और, अगले वैलेंटाइन कोई और। तो कभी सोचा है ट्रू लव क्या है? तो शीला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं ट्रू लव का। ट्रू ग्लिम्स हम वहीं देख पाते हैं जहाँ मदर के पास न्यूबॉर्न बेबी होता है। उस टाइम मदर अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रखती, वो हमेशा बेबी की केयर करती है। चाहे रात का 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, वो उठती है, उसके डायपर चेंज करती है, उसको फीड करवाती है, उसकी केयर करती है। सो लव इज़ मोर देन 3 वर्ड्स। वो 3 वर्ड्स क्या है? आई लव यू। लव इज़ मोर देन इंटीमेशंस एंड सेंटिमेंट्स। लव इज़ लेस अबाउट रोमांस, मोर अबाउट रिस्पेक्ट। मीन्स आज मूड अच्छा है तो आज चाम हाई हो सकता है, आज इंसान रोमांटिक हो सकता है, कल मूड ख़राब है तो इंसान रोमांटिक नहीं होगा। बट एक ही चीज़ है जो आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, परसों भी, और हमेशा चलती रहेगी, जो कि क्या है? रिस्पेक्ट। लव इज़ लेस अबाउट माई ओन राइट्स बट मोर अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लव वो नहीं है जिसमें मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ें सही है। लव वो है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम सामने वाले का कैसे वेलफेयर कर सकते हैं, सोशली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। लव इज़ लेस अबाउट नोइंग, मोर अबाउट रिस्पेक्ट। लव वो नहीं है कि जहाँ पे ये हो कि वो मेरे बारे में कितना जानता है या जानती है। लव वो है कि सामने वाले को हमसे कितना फ़र्क पड़ रहा है। अब हमें पता चल गया है कि रियल लव क्या है, बट अब पॉइंट ये है कि रियल लव को डेवलप कैसे करना है। रिलेशंस मतलब क्या होता है? हार्डवर्क। वो कैसे? रिलेशंस को चलाने के लिए एफर्ट्स करना पड़ता है, हर रोज़ अच्छा देखने के लिए, क्योंकि बुरा तो खुद ब खुद दिख जाता है। जैसे हम प्यार वाली मैथ से समझेंगे, 2 1 ज़ा 2 स्मार्ट है, 2 2 ज़ा 4 हार्ड वर्किंग है, 2 3 ज़ा 6 हम्बल भी है, 2 4 ज़ा 8 इंटेलिजेंट भी है, 2 5 ज़ा 12 जिद्दी है। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, अगर जिद्दी है तो रिलेशन चलेगा ही नहीं ना। तो यहाँ मिस्टेक था 2 5 ज़ा 12। तो 2 5 ज़ा 12 से 2 5 ज़ा 10 पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर हमें अपने रिलेशन को ब्यूटीफुली चलाना है तो हमें सामने वाले पर्सन को हेल्प करना होगा 2 5 ज़ा 12 से 2 5 ज़ा 10 पे आने के लिए। तो अब हम समझ गए कि लव क्या है, लव का टेबल क्या है। तो अगर इतना आसान होता लव करना तो किसी के लव में कभी कोई डिज़ास्टर आता ही नहीं ना। तो अब हम जानेंगे कि लव के कुछ एनिमीज़ भी होते हैं। तो वो एनिमीज़ क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम बात ही नहीं करेंगे सामने वाले से कि हमें कैसे फील हो रहा है, या फिर वो नहीं बताएंगे कि उन्हें कैसे फील हो रहा है, कहाँ उन्हें अच्छा लग रहा है, कहाँ उन्हें बुरा लग रहा है, तो हम एक दूसरे के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे और अपने ही अपने माइंड में दूसरे को लेके पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग बनाते चले जाएंगे। तो दिन पर दिन उससे क्या होगा? रिलेशनशिप वीक होता चला जाएगा। और सेकंड एनिमी कौन है? फॉल्स ईगो। मैं, मेरा, मुझे। हमेशा मैं, मेरे अकॉर्डिंग ही सब सही है, जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है, सामने वाला गलत है। इसमें यही होता है कि गलती हो गई या मिस्टेक हो गई, लड़ाई हो गई, तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों लड़ाई ख़त्म करूँ। सामने वाले की मिस्टेक है ना, तो सामने वाले को बोलना चाहिए, उसे रियलाइज़ करना चाहिए। तो लेकिन अगर हमें अपने रिलेशनशिप को हमेशा के लिए रखना है, अच्छे से रखना है, उसको वीक नहीं होने देना, तो हम सॉरी बोल देंगे तो हम छोटे नहीं होंगे। तो हमें सॉरी बोल देना चाहिए और रिलेशनशिप को आगे चलाना चाहिए अच्छे से। और थर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग। हो सकता है सामने वाला हमारा किसी तरीके से भला कर रहा हो, लेकिन हमें वो चीज़ सही नहीं लग रही हो, तो हम सोचेंगे कि ये तो मेरा बुरा ही चाह रहा है। तो इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हमारे रिलेशनशिप में क्रिएट हो जाती हैं, तो उन पर भी हमें ही काम करना पड़ता है। तो अगर हम रिलेशनशिप के एनिमीज़ को नहीं मारेंगे तो रिलेशनशिप को वो चलने ही नहीं देगा। हर जगह एनिमीज़ है, इस प्यारे से लव में भी एनिमीज़ है। तो उन एनिमीज़ पे काम करके हमें अपने रिलेशनशिप को डे बाय डे आगे ब्यूटीफुल तरीके से बढ़ाना चाहिए। तो हमेशा दूसरा इंसान एक फेयर चांस डिज़र्व करता है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। सो वी ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट।
थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।